स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की। तीन खबरें हैं दोस्तों जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी से। एक खबर, कल संजय सिंह बाहर आ गए, बड़ी आक्रामक मुद्रा में संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। बड़ा जोशीला भाषण उन्होंने जेल से बाहर निकलते ही दिया और कहा जेल के ताले टूटेंगे और सब एक एक करके छूटेंगे, अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला आज सुनाएगा। कल दोनों पक्षों की बात उन्होंने सुन ली और आज उनको निर्णय देना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो थी वो वैध थी या नहीं थी। उनकी वकील ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो है अवैध तरीके से की गई है। उसमें कानूनी प्रॉब्लम भी उन्होंने बताई और ये भी कहा कि चुनाव के बीच में उनको चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए ये सब कुछ प्रपंच जो है रचा गया। तीसरी खबर, सुनीता केजरीवाल ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये पिछली बार जितनी मर्तबा वो आई है मीडिया के सामने उससे कुछ अलग था। उनके पीछे उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर के आई हूँ। वो संदेश अभी आप सुन लेंगे। आज कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं थी, लेकिन जो पीछे दीवार थी, जो पीछे उस पर तस्वीर हमेशा लगी रहती है केजरीवाल जी के पीछे, आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर लगी रहती थी। गांधी जी की तस्वीर तो बहुत पहले हटा चुके थे। अब वो उनके बीच में आज सुनीता जी के पीछे लगी हुई थी खुद अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, और वो भी ऐसी फोटोशॉप तस्वीर थी कि सामने दिखाई दे रहे थे सीखचे, सलाखें दिखाई दे रही थी, पीछे से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल। अब सुनीता जी ने इस बैकग्राउंड के सामने खड़े होकर के क्या संदेश पढ़ा अरविंद केजरीवाल का, वो आप सुन लीजिए पहले। आपके केजरीवाल जी ने नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा संदेश नहीं पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने, आपने सुन लिया। केवल अपने विधायकों के लिए उन्होंने एक बात कही अरविंद केजरीवाल के हवाले से। विधायकों के साथ उन्होंने कल परसों मीटिंग भी एक की थी। अब संजय सिंह भी बाहर आ गए, तो चलिए अब ये जो अब लीडरशिप की जो प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही थी वो किस हद तक सॉल्व होगी, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आज सीनरी बदली हुई थी पीछे की, आपने देखा केजरीवाल जी की फोटो लगी हुई थी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इस बार भी सुनीता जी को हंसी नहीं आई। इस पूरी जो करीब 1-1.5 मिनट है, शायद उतनी ही बातचीत है। दूसरी बात ये है कि पीछे अरविंद जी की तस्वीर, उनका चित्र भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में लग गया। इसके अलावा कोई बात है क्या इसमें? यही तो बात है। वो कह रही हैं कि उन्होंने कहा, और मुझे तो लगता है कि अब खत्म हो गई सब बातचीत। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक तो कम से कम चुनाव तक तो इनके पास कुछ मटेरियल होगा, कुछ कंटेंट होगा ना बातचीत करने के लिए। देखिए, इसी में ये आ गई, सामान्य बात कर रही हैं कि उन्होंने कहा हर विधायक जाए वहां देखे, लोगों की समस्या देखे। आज उनके पास बात तक खत्म हो गई है। लेकिन इसकी चर्चा जरूर हो रही है कि भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथ अरविंद केजरीवाल का सींचो वाला चित्र लग गया। अब मुझे तो लगातार ये लग रहा है कि एक बड़ा समझदार जो मतदाता था, जो अपने आप को इस भारत में, जिसको हम बार बार कहते हैं आकांक्षी भारत में अपना हिस्सा देखता था, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाए। वो निश्चित तौर पर, और मैं कह रहा हूं जितनी बार ये सुनीता जी की ये वाली जो बाइट आएगी, वीडियो बाइट, उतनी बार ये मुश्किल होने जा रही है। अब वो भले कितना भी इसको प्रयास कर लें, कितना भी कर लें कि विधायक आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन इस तरह से ये अरविंद केजरीवाल को चर्चा में बनाए रखने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हो रही है। केवल उनको चर्चा में बनाए रखने की कोशिश दिख रही है आपको? इसके अलावा और है क्या? अगर आपके पास कुछ होता ना, आप कोई आरोप लगाते, आप कोई प्रमाण देते, आप कोई तथ्य देते, आप कोई आंदोलन खड़ा करते, सिर्फ आप आके सिर्फ ये कि अरविंद जी की पत्नी है तो कोई सहानुभूति मिल जाए, क्यों मिल जाएगी भाई? मतलब ये सवाल तो खड़ा होता है ना। कोई तो कंटेंट आना चाहिए, और अगर उसके बिना आप बार बार आएंगे
तो फिर आपकी बात सुनने वाले लोग घट जाएंगे, और सुनने वाले घटेंगे। इससे ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए कि जो अभी ये 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, 7 सीटें जो दिल्ली की होगी, उसमें जिन 4 सीटों पे ये लोग लड़ रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी का मतदाता थोड़ा सा बदल देगा कतार, ऊपर नीचे देख के बटन दबा देगा। ऐसा भी लग रहा है शायद केवल बैकग्राउंड दिखाने के लिए ही आज सब कुछ किया गया था। देखिए बड़ा साफ है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका इफेक्ट ये है कि आप उनको दिखा रहे हैं आज टीवी पे, वो अभी भी जो लाइमलाइट है उसे हॉक करना चाह रही हैं। देखिए अब 31 तारीख को जो गठबंधन की, जो विपक्षी गठबंधन का रैली हुई थी, उसमें सुनीता केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि मैं तो ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, और वो जो है उसके कारण जेल में हैं, और इस तरह की उन्होंने बातें की थी। उसी का परिदृश्य ये है कि उन्होंने दिखाया है कि नहीं, मैं ये ऐसा मानती हूँ। आप खुद देखिए, फिर नैरेटिव मैं बोलता हूँ कि बीजेपी बहुत सारा कुछ करने के बाद कि आतिशी जो है उसको जेल में अरविंद केजरीवाल डालना चाहते हैं, ये ऐसा होना करना चाहते हैं, उसके बावजूद नैरेटिव अपनी ओर नहीं खींच पा रही है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बीजेपी को दिल्ली में ख़ास तौर से जो है अपनी जो लड़ाई है उसे पुख्ता करना है, तो नैरेटिव अपनी तरफ लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जिस तरह से संजय सिंह आज जो है वो सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं और फिर गले मिलते हैं और उसकी तस्वीरें जारी होती हैं और फिर ये सारा कुछ होता है, तो अभी भी मुझे लगता है कि सारा नैरेटिव जो है वो अरविंद आम आदमी केजरीवाल पार्टी सेट कर रही है, वो कर रही है। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है ना, कोई आज उनके पास कहने को तो वाकई कुछ नहीं था। तब भी वो वो मीडिया में बने भाई, ये मीडिया में तो बने रहेंगे सर। अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में हैं, मीडिया में तो आम आदमी पार्टी रहेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं इसको और पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा सा संदर्भ के साथ बातचीत करें तो अच्छा रहता है राजनीति में। राहुल गांधी कब से मीडिया में बने हुए? सही बात है। राहुल गांधी तो निरंतर इस देश में सबसे बड़े मीडिया की लाइमलाइट में रहते हैं। राहुल गांधी कुछ तो गायब हो गए थे करते न्याय यात्रा के 10 दिन, दिखाई नहीं देगा कहीं पे। हाँ, ठीक मीडिया बात में है, भी लेकिन नहीं, लेकिन तब भी मीडिया से गायब नहीं हुए, महीना- तब भी हम ये बात करते थे कि राहुल गांधी कहाँ गायब है, कहाँ गायब बात है? तो करते थे ना। रोज तो मीडिया में है। और मैं फिर वही कह रहा हूं, जब आप बिना कंटेंट के आएंगे, जब पब्लिक को, मीडिया को आप उसके लिए कुछ दे नहीं रहे हैं, तो फिर तो उसका दूसरा वाला असर होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली दूसरे तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां अगर लूज करेंगे तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल एकदम से अपने, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं ना कि अचानक कोई चेंज आए और उनका बड़ा मतदाता वर्ग गायब हो जाए, और फिर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये पार्टी किस तेजी से वो रॉकेटिंग टाइप की हुई थी, तो वैसे ही नीचे भी आएगी, इतनी ढलान ऊंचाई पे जाएगी, ढलान। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे कई बार आप कभी नई घड़ी आप पहनते हैं, अब कोई नोटिस नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे आप, फिर बाहर चढ़ा के आदमी बात कर लेता है आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी गर्मी है, कोई घड़ी तो देखे मेरी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे तस्वीर लगी हुई है, ये दिखाने के लिए ये प्रेस वार्ता की गई कि भाई नोटिस तो हो कि पीछे लगे दीवार पे। देशज में वो वाला है ना कि बुढ़िया ने कमाई से बढ़िया अच्छा सा सोने की चेन खरीद ली, नई बस्ती वाले देख रहे थे तो उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी, और जो आता उससे यही कहती थी कि देखो अच्छा हुआ कि हम चेन पहने हुए थे, अच्छा हुआ था कि हम चेन पहने हुए। तो फिर ये भी लोग करते हैं। वो जो कह रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिंब को यहाँ लेकर के आना चाहते होंगे, क्योंकि कम से कम वो होता तो डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कहीं भी शामिल नहीं थे। वो मूलतः जो है वो सरकार के ब्रिटिश काउंसिल में थे, तो मुझे नहीं लगता है कि उन प्रतीकों को यहाँ वो लाना चाहते होंगे। मूल बात यह है कि सहानुभूति बटोरने के लिए कि देखिए आपका बेटा है, उन्होंने प्रतीक के तौर पर क्या कहा, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल, आपका बेटा जो आपके लिए इतना सोचता है, सिर्फ ये नहीं कि सीवर, पानी, बिजली, इसके इतर जाकर के हमारे विधायक जाएं और आपके क्या पारिवारिक क्या दिक्कतें हैं और सारी इसके बारे में भी समाधान करने की कोशिश करें। इतना चिंतित रहने वाला आपका बेटा आज देखिए कैसे पिंजड़े में बंद है या जेल में बंद है, जिस प्रतीक को लेकर के आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट लेने और संवेदना बटोरने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक बात फर्क पड़ रही है, क्या ऐसा इसलिए किया गया कि कल संजय सिंह के बाहर आने के बाद वो जो सारा फोकस था मीडिया का, वो अरविंद केजरीवाल से शिफ्ट करके संजय सिंह की तरफ चला गया था। क्या उसी के लिए उन्होंने ऐसा किया, ये कहना बड़ा अभी थोड़ा, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा पहले
ये एकाएक बोलना थोड़ा सा कठिन होगा इस समय इसका उत्तर दे पाना कि क्या वो इसी हेडलाइंस खींचने के लिए वापस खींचने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें कोई कंटेंट तो वाकई जैसा हर्षवर्धन ने कहा कि यदि यही बात है और ये बातें यदि 2-3 दिन दोहरा दी जाती हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। देखिए मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल रोज कोई ना कोई बाइट देगी, रोज ना कोई अरविंद केजरीवाल की बात करेगी, क्योंकि कोर्ट से रोज 5 मिनट के लिए एक नॉर्मल कॉल बात करने की परमिशन है उनको। तो उस 5 मिनट में अरविंद केजरीवाल जो निर्देश देंगे वह पार्टी के कार्यकर्ताओं को देगी। लेकिन ये जो फोटो है सुनीता केजरीवाल के पीछे जिसमें भगत सिंह और अम्बेडकर साहब के बीच में केजरीवाल का फोटो डाला है, मुझे लग रहा है ये आम आदमी पार्टी को फायदा की जगह नुकसान बहुत करेगा। क्या दलित वर्ग, क्या अम्बेडकरवादी इस बात से सहमत होंगे कि अम्बेडकर के समकक्ष आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को रख रही है, और पंजाब के सिख समुदाय क्या इस बात से सहमत होगा कि भगत सिंह के समकक्ष अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी रख रही है, और दोनों के बीच में अरविंद केजरीवाल का बराबर का फोटो रखा गया है। दोनों को ऊपर रखते बाद में केजरीवाल का नीचे फोटो रखते तो समझ में आता। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी बताने की ऊपर नहीं लगा दिया उनके, नहीं अपनी हिम्मत करेंगे नहीं, वो समीर जी कह रहे हैं ना, ये इतनी गंभीर हिम्मत नहीं मसला है, लोग करेंगे। ये सवाल पूछ रहे हैं, ये हर कोई, हम लोगों से व्यक्तिगत तौर पे भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर समकक्ष कैसे फोटो लगाते हैं? इतने बड़े उसका आइकन, तरीका दूसरा होता है, या तो फिर केजरीवाल सबके ऊपर छोटी लगाते हैं, आप अपनी चुनावी वाली लगाते हैं, लेकिन ये तो एक बराबर खड़े करना, और ये लोगों के मन के सवाल हैं, ये लोग पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है दलितों के बीच में अगर ये मैसेज जाएगा तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को इस बात का नुकसान होगा, और हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल को इस बात की जानकारी हो तो अगले इसमें फोटो जब देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल का फोटो नीचे होगा, बाबा साहेब का और भगत सिंह जी का। भाई उनके फोटो मुताबिक तो ऊपर अरविंद होगा। केजरीवाल आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। उनको लगता होगा। लेकिन दूसरा एक संजय सिंह के बारे में कहना चाहता हूँ कि संजय सिंह आ गए तो अब राजघाट गए, तो राजपाट संभालने के पहले वो राजघाट गए, निश्चित रूप से अब वो राजपाट संभालेंगे राजघाट जाके। अब अरविंद केजरीवाल का वो पार्टी के अंदर महत्व कम बताने की कोशिश करेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं हूं ना, मैं राजपाट भी चला सकता हूं और मैं संगठन भी चला सकता हूं। मुझे लग रहा है पार्टी के अंदर संजय सिंह अपने आप को अरविंद केजरीवाल के समकक्ष बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा मंच उपलब्ध हो गया है। मनीष सिसोदिया नहीं है अभी सामने, अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो पार्टी उन्हीं की तरफ देखेगी। चुनाव का मौका है तो इस समय वो अपने मन की इच्छा सारी पूरी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वैसे उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाने में तो कहीं कोई कसर नहीं रखी। कल गए उन्होंने पार्टी ऑफिस के बाद घर गए, पैर छुए जाकर कल जो नैरेटिव मनीष जी के घर भी गए। कल जो नैरेटिव चल रहा था वो यही चल रहा था कि देखिए संजय सिंह आएंगे तो आम आदमी पार्टी के अंदर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और आम आदमी पार्टी के अंदर संजय सिंह जो होंगे वो अरविंद केजरीवाल को हाशिए पर तो कहीं नहीं धकेल पाए। कल की जो तस्वीर आई है उसके बाद तो ऐसा नहीं लगता है, या हो सकता है कि कई बार आदमी झुकता है आगे बढ़ने के लिए। ये राजनीति में ये सब की प्रतीक बात भी शायद बहुत महत्व की आतिशी चीजें जी होती या हैं। सौरभ भारद्वाज या उस लाइन के लिए हो सकती है, लीडरशिप की लाइन के लिए। लेकिन सुनीता जी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी। सुनीता जी के कहने पे 55 अगर विधायक जो है उस बैठक में मौजूद Exactly, थे, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की संभावनाएं वहां रही। नहीं, लेकिन इसको दूसरी तरह से भी तो देखना चाहिए ना, राजनीति ऐसे नहीं चलती जितना। और प्रोफेसर साहब और राहुल जी ऐसी बात करें तो ये तो ठीक नहीं होगा। आप लोग तो सब जानते हैं, जो आपने एक लाइन कही कि पैर झुके, क्या जरूरत थी कल वो पैर छूते? आज के पहले संजय सिंह की पैर छूते हुए कभी कोई तस्वीर आई है? नहीं, मैंने कोई कहा जरूरत नहीं, आज तक कभी नहीं आई। हर्षवर्धन जी, इसका सीधा सा मतलब ये है। हर्षवर्धन जी, मैं यही कह रहा था कि कई बार एक है, शेर शिकार करने से पहले झुकता है, तीर खींचने से पहले उसको झुकाना पड़ता है। तो समझ रहे हैं कि नहीं? तुलसीदास जी ने हालांकि बड़ा एक दूसरा शब्द बोला है, नमन नीच के अति दुखदाई। और कहा जाता है जब शेर शिकार करने जाता है तो पहले गर्दन झुकाता है। तो अब मुझे ये राजनीति के प्रतीकों के साथ उसका जिसको कहते हैं जोड़ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा ये प्रीमैच्योर होगा ऐसा कहना कि वो सुनीता केजरीवाल को हाशिए पर डालने के लिए, अरविंद केजरीवाल को हाशिए पर डालने, थोड़ा ये प्रीमैच्योर अभी लग रहा है। लेकिन जो हलकों में राजनीति के गलियारों में जिसको हम करते हैं चर्चा है, वो यही चर्चा है कि क्या ये समझबूझ के साथ इनको छोड़ा गया है, छोड़ने दिया गया है, बाहर निकलने दिया गया है। कई थियरीज फ्लोट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये गुमान संजय सिंह को भी मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं होगा कि भाई आज जो है आम आदमी वो पार्टी वो केजरीवाल जी की बदौलत ही है। इससे पहले बोला जा रहा था आतिशी जो है मुख्यमंत्री बन जाएगी। तो ये देखिए, कहने को हम कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा हो जाएगा तो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है ऐसा दिखाई नहीं देता। नहीं, मुझे लगता है आप कह रहे हैं कोई लीडरशिप की लड़ाई नहीं है? मुझे नहीं लगता। यहाँ पर कल की जो वो विधायकों की बैठक थी उसमें तो सर्वसम्मति से ये कहा गया
कि जो है केजरीवाल जो है उनको पद नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं दिखती कोई टक्कर। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, राजनीति में तो एक रात पहले तक विजेंदर जो राहुल गांधी के चित्र के साथ और बढ़िया सब कुछ सरकार के खिलाफ बोल रहा था, सुबह उठा उसको बढ़िया, मतलब जिसको कहते हैं जागृत अवस्था, अभी यही है, मैं सोया था और मैं जाग गया तो मुझको समझ में आ गया। नहीं, तो विजेंदर- ये एक उदाहरण है, लेकिन ये एक उदाहरण नहीं है। और देखिए एक बात समझिए, संजय सिंह को कम से कम मैं थोड़ा और पीछे से जानता हूं। संजय सिंह का सुल्तानपुर का बैकग्राउंड है, कम्युनिस्ट नेताओं के साथ रहे, सोशलिस्ट नेताओं के साथ रहे, मूलतः वो सोशलिस्ट आंदोलन की उपज है। संजय सिंह और गोपाल राय, दरअसल इस पूरे आंदोलन में यही दो हैं जो खांटी नेता हैं, जो धरना प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा, भाषण वो सब करने वाले। और कल भी आप संजय सिंह का भाषण देखिए, संजय सिंह ने जो कहा है, मुझे नहीं पता कि वो कितना कुछ अभी लोगों के बीच में चल रहा है। संजय सिंह ने कहा कल को रोपड़ की पुलिस आएगी, 2 दरोगा नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, 3 दरोगा आएंगे रांची से नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, 5 दरोगा आएंगे, स्टालिन भेज देंगे, ममता जी भेज देंगे। वो गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से चुनाव के दौरान टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता इसका कोई तुक था क्या अभी। ये राजनीतिक तौर पर आप अपनी जो पोस्चरिंग करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, उसका तरीका यही होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो कहें कि नहीं नहीं अब कल से हम संभालेंगे। तो अपनी जमीन वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप किसी पैमाने पर देखिए, मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे सक्षम और सही नेता अगर कोई है तो वो संजय सिंह। नहीं वो ठीक है, ये तो हमने भी स्वीकार नहीं, कर ये लिया, लेकिन वो बात तो सभी चैलेंजर माना है, है। ये मानना थोड़ा इस बात पर चैलेंजर तय कैसे होता है? चैलेंजर तो तय होगा ना जब ये रोज रोज ये वीडियो आएगा। कम्युनिकेशन कैसे किसका हो रहा है? तो वो कार्यकर्ता तो कहेगा ना यार, ये तो अगर सुनीता भाभी जी ऐसे ही बोलती रहेंगे तो रहा सहा कार्यकर्ता भाग जाएगा। संजय जी बोलते हैं तो आ जाता है। मैं दूसरा सौरभ जी, डिफरेंशिएटर कैसे तय होता है? आप 2 चीजें सामने रखते हैं, उनमें से आदमी तुलना करता है, चुन लेता है। राजनीति ऐसे ही तो चलती है। राजनीति में कैसे कोई आगे बड़ा हो जाता है, वरना तो सब एक साथ निकले होते हैं। तो मुझे लगता है ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, मुझे थोड़ी ना पता है, और या क्या कोई बताता है फिर वही विजेंदर वाली बात याद आ जाए कि रात को सोया सुबह जाग गया। तो अब ये जो जागने वाली राजनीति में परंपरा है, इसको तो कोई समझ नहीं सकता। लेकिन हाँ, संजय सिंह बहुत मजबूत है और एक तरह से कहें असली नेता है वो। अगर उनकी कोई रणनीति भी हो तो आम आदमी पार्टी को, मतलब मैं ये मानता हूं अगर उस तरह से करना है तो उनको नेता के तौर पर संजय सिंह, सहानुभूति के तौर पर सुनीता जी का इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि सर देखिए, संजय सिंह को तो अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला है ना। अरविंद केजरीवाल अब जेल में, 6 महीने बाद वो बाहर आए। सरकार में भी कोई बड़ा नेता नहीं, मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, संगठन के भी समन्वयक अरविंद केजरीवाल जेल में। संजय सिंह ऐसे नेता है पार्टी के जो संगठन और सरकार दोनों में दखलंदाजी दे सकते हैं, संगठन को बेहतर करेंगे। अगर वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह निर्मित कर देते हैं, पार्टी को एकजुट रखते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में संजय सिंह ने बेहतर तरीके से संभाला है, संजय सिंह के अंदर योग्यता के, नेतृत्व के गुण हैं। मुझे लग रहा है वहां तक जब तुलना शुरू होगी तो मुझे लग रहा है उस स्थिति में संजय सिंह अरविंद केजरीवाल पर बेहतर दिख सकते हैं, संगठन के मामले में या सरकार चलाने के मामले में। उस स्थिति में एक वर्ग पार्टी का हो सकता है जो कहे कि संजय सिंह को पार्टी को आगे करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में इन्होंने अरविंद केजरीवाल की कमी महसूस होने नहीं दी और संगठन और सरकार को बहुत बेहतर चलाया, पार्टी को एकजुट रखी। मुझे लग रहा है संजय सिंह इस स्थान का पूरा अपने पक्ष के अंदर इस्तेमाल करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल से कम नहीं है। भले ही वो अरविंद केजरीवाल को सम्मान देते रहेंगे, लेकिन अपनी क्षमताओं को पूरा प्रदर्शित करेंगे। अगर ये माना जाए कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वही एक नेता है अभी तक जो हम बात, ठीक है, तो जिस दिन संजय सिंह इसके ऊपर आए, अगर ऐसा संजय सिंह करेंगे तो उस दिन ये पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक मेरे पास अभी संदेश आया है, अरविंद केजरीवाल के मैसेज से संजय सिंह का नाम और संदर्भ वो गायब क्यों? सुनीता जी ने जो ये भी मेरे पास संदेश आया अभी तुरंत ही मेरे सामने, ये बात पता है, और आप बताइए आपकी सही कि ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये किसी और के ध्यान में आ रहा है, ये दिल्ली के लोग, और ये छोटी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बधाई क्यों नहीं दी संजय सिंह? रिहाई किसकी हुई है? संजय सिंह की हुई। आज तो सुनीता जी का आना चाहिए था कि मेरा भाई संजय केजरीवाल आ गया है, अरविंद जी ने कहा है कि हम सब आएंगे। जो बात संजय सिंह कह रहे हैं वो सुनीता जी क्यों नहीं कह पाई? अगर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो नहीं चाहती हैं, अरविंद जी नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में संजय सिंह का नाम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लीडरशिप के तौर पर आगे आए। ये सवाल बड़ा उठता है। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि एक पूर्वांचल का घटक है और एक गैर पूर्वांचल का घटक है।
ये दो के बीच में कहीं ना कहीं रस्साकसी होते रहती है। क्या ये जो संभावना है ये तभी हो सकता है जब पूर्वांचल का घटक पूरा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ, पूरा संजय सिंह के साथ एक लॉबी के तौर पर खड़ा हो जाए, तब तो जो सत्ता की जो जंग है वो आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल वर्सेस संजय सिंह होगा। लेकिन इसमें मुझे हम लोगों को अभी इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि संजय सिंह अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं जी। क्या ये इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को मार्जिनलाइज करने की वो कोशिश करें और अपना वर्चस्व पार्टी के अंदर कायम करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवंत मान सिंह जो है वो संजय सिंह के बहुत करीबी हैं और कई मामलों में चूंकि वो पंजाब के प्रभारी भी रह चुके हैं, इसलिए पंजाब के मामले में उनकी दखल बहुत ज्यादा होती है। तो आने वाले दिनों में संजय सिंह अपने आप को कैसे खड़ा करते हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति में, हमको बहुत